नमस्कार। आज हम एक ऐसे महान विचारक के विचारों की गहराई में उतरने वाले हैं जिन्होंने भारत के सामाजिक ताने-बाने को समझने और उसे बदलने का एक नया रास्ता दिखाया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय समाज की एक बहुत ही तीखी आलोचना और एक कह सकते हैं क्रांतिकारी नजरिए की। और ये सब निकला है उनके 1936 के एक भाषण से। नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। दिलचस्प बात यह है कि यह भाषण कभी दिया ही नहीं जा सका। ये एक लाइन ही अंबेडकर की पूरी सोच का सार है। अगर इस एक विचार को पकड़ लिया तो आगे की सारी बातें समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो काम को बांटने और काम करने वालों को ही बांट देने में आखिर फर्क क्या है? चलिए देखते हैं कि अंबेडकर ने इन दोनों के बीच कितना बड़ा और जरूरी फर्क बताया। देखिए, जो लोग जाति व्यवस्था को सही मानते थे, उनका कहना था कि ये तो बस काम बांटने का एक बहुत अच्छा तरीका है, इससे समाज अच्छे से चलता है। पर अंबेडकर का तर्क था कि नहीं, ये काम का बंटवारा है ही नहीं, ये तो उससे कई ज्यादा खतरनाक चीज है। ये असल में इंसानों का बंटवारा है, श्रम का नहीं बल्कि श्रमिकों का। तो होता क्या है, जब किसी इंसान का पेशा उसके पैदा होने से भी पहले तय कर दिया जाता है। अंबेडकर साफ साफ बताते हैं कि यह व्यवस्था किसी व्यक्ति की निजी दिलचस्पी और उसकी कुदरती प्रतिभा को पूरी तरह से नकार देती है। और इसके जो नतीजे होते हैं वो सच में बहुत गंभीर हैं। ये इंसानी क्षमता को कुचल देता है। सोचकर देखिए, लोगों को वो काम करने पर मजबूर किया जाता है जिसमें उनका कोई मन ही नहीं लगता। नतीजा, काम भी ठीक से नहीं होता और देश की अर्थव्यवस्था भी कमजोर होती है। और सबसे खतरनाक बात, अगर कभी कोई इंडस्ट्री बंद हो जाए या बदल जाए तो लोग तो फंस गए। वो अपना पेशा बदल ही नहीं सकते, जिससे समाज में बेरोजगारी और यहां तक कि भुखमरी फैल जाती है। तो इस पूरी समस्या को सामने रखने के बाद अंबेडकर यहीं नहीं रुके। उन्होंने इसका एक बहुत शक्तिशाली समाधान भी पेश किया, एक आदर्श समाज का अपना पूरा खाका। उन्होंने एक ऐसे समाज का सपना देखा जो बंधा हुआ ना हो, जिसमें लगातार बदलाव की गुंजाइश हो। एक ऐसा समाज जहां मौके और नए विचार समाज के हर तबके तक, हर इंसान तक आसानी से पहुंच सकें। तो वो कौन से 3 मजबूत स्तंभ थे जिन पर उनके आदर्श समाज की ये पूरी इमारत टिकी हुई थी? चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये 3 सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि ये उनके पूरे विजन की, कह सकते हैं, जान है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वतंत्रता की। और ये सिर्फ किसी भी तरह की आज़ादी की बात नहीं है, इसका एक बहुत गहरा मतलब है। अंबेडकर का तर्क था कि अपना पेशा, अपना काम चुनने की आज़ादी ही असली स्वतंत्रता है। और अगर ये आज़ादी नहीं है तो इंसान एक तरह की गुलामी में ही जी रहा है। मतलब अगर किसी को कोई ऐसा काम करने पर मजबूर किया जाए जो किसी और ने उसके लिए चुना है, तो वही तो दास्तां है। सोचिए जरा, ये परिभाषा आज भी कितनी सटीक लगती है। अगला स्तंभ है समता, यानी इक्वालिटी। और यहां भी अंबेडकर का विचार बहुत ही गहरा है। ये सिर्फ ये कह देने के बारे में नहीं था कि सब बराबर हैं। देखिए, उन्होंने माना कि हाँ, सब इंसान एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल नहीं, लेकिन उनका तर्क बहुत दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि किसी भी इंसान की जो काबिलियत है वो 3 चीजों से बनती है। एक, उसका शरीर जो उसे विरासत में मिलता है। दूसरा, उसका सामाजिक माहौल, मतलब परिवार की हैसियत, शिक्षा, दौलत। और तीसरा, उस इंसान की अपनी कोशिश, अपनी मेहनत। अब पहली 2 चीजों पर तो किसी का कोई बस नहीं है ना। तो फिर समाज को इन 2 चीजों के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करने का हक कैसे मिल गया? ये सरासर अन्याय है। समाज का काम ये होना चाहिए कि वो सबको अपनी मेहनत आजमाने का एक बराबर मौका दे। और आखिर में आता है बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। ये वो गोंद है जो इस आदर्श समाज को आपस में जोड़ कर रखता है। तो ये बंधुत्व है क्या आखिर? ये सिर्फ भाईचारा नहीं है, ये वो एहसास है जो कुछ लोगों की भीड़ को एक सच्चा समाज बनाता है। अंबेडकर तो यहां तक कहते हैं कि बंधुत्व ही लोकतंत्र का दूसरा नाम है। एक ऐसा सिस्टम जहां हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करे, एक दूसरे का सम्मान करे और अपने अनुभव बिना किसी डर के आपस में बांट सके। तो यह सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि ये विचार जो लगभग 1 सदी पहले सामने रखे गए थे, वो आज भी इतने जरूरी और प्रासंगिक क्यों हैं? अंबेडकर ने हमें एक रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन उनका काम हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। सवाल ये कि एक बेहतर, एक न्याय से भरा समाज बनाने में हम सब की अपनी अपनी क्या भूमिका हो सकती है।